विधानसभा चुनाव के लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और आपको बताना चाहूँगा कि जो विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस पार्टी ने भी अभी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि आज दूसरी लिस्ट होने जा रही, तो ऐसे में हिसार से जो बताना चाहूँगा रामनिवास राणा जी है, हिसार विधानसभा क्षेत्र से है और सांसद कुमारी शैलजा के काफ़ी नज़दीकी हैं और ये यहाँ से प्रबल दावेदार है। वैसे लिस्ट में और भी हैं 1-2 लोग, पर इनका यही कहना है कि वो लगातार इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो सर ये बताएं, आप अगर हिसार की बात की जाए, डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ से 2 बार प्रतिनिधि रहे, तो क्या लगता है? वो कहते हैं हमने करोड़ों के विकास करा दिए, कहाँ दिखता है वो विकास? आपके चैनल के माध्यम से मेरे हिसार वासियों को नमस्कार, राम राम। रही बात काम की, काम सिर्फ हाईवे पे जो है रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है। जितना विकास में पैसे जो जितने खर्च किए गए हैं, उसी सड़क को फोड़ दिया, उसी को दोबारा बना दिया, उसी को फोड़ दिया, उसी को दोबारा बना दिया। उसमें पैसे की बर्बादी की गई है। जो विकास के कार्य जो सड़कों पर लाइट लगाई गई है, उसमें भी बहुत मोटा घपला किया गया है। अब शहर के बीच के अंदर जो कॉलोनियां पड़ती है, जो मोहल्ले पड़ते हैं, उस मोहल्ले में आप जा करके देखो, सीवरेज सब ब्लॉक है, पूरे हिसार शहर के सीवरेज ब्लॉक हैं। अब जो है शहर की सड़कें ऐसी हालात में है कि सड़कों पर नहर की तरह पानी बह रहा है सीवरेज का, और गंदा पानी जो है सप्लाई में मिल करके लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। तो और क्या देखते हैं अगर सीवरेज की बात की जाए पूरे शहर की? अभी कमल गुप्ता ने ये दावा किया था, मैंने रोड पे जो तारकोल की ले बिछाई थी, तो बरसात के बाद क्या हाल हुआ? नहीं, बरसात तो अब दो दो आंगन बारिश भी हो जाती है तो यहाँ 24 घंटे पानी जो है भरा रहता है पूरा हिसार शहर में। ये नहीं है कहीं भी, आप हिसार में कहीं भी चल जाओ, आपको हर जगह हर गली में जो है पानी मिलेगा। पानी तो दूर, हर सड़कों के ऊपर काई भी जम गई है, इतना बुरा हाल हिसार शहर का है। अगर जैसे बात की जाए आवारा पशुओं की, लगातार आवारा पशु शहर में देखे जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप किधर भी चल जाओ हिसार शहर में, आप 9 बजे 10 बजे रात के बाद आपने पूरी सड़कों पर पूरी की पूरी सड़क रोकी हुई गाय बैठी मिलेगी आपको। गौ माता है जो तकरीबन हिसार शहर में मेन सड़कें हैं, उनका ऊपर तकरीबन बैठी मिलेगी। उनका रास्ता भी निकलने के लिए कोई मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल सकता। तो आगे जैसे अभी आप दावेदार है कांग्रेस के, और भी हैं, बजरंग दास गर्ग भी है, तो क्या लगता है आप अपनी टिकट के लिए कितना आश्वस्त है? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरी नेता मेरी नेता है शैलजा जी, बहन कुमारी शैलजा जी। मेरे को विश्वास है वो टिकट लेकर के मुझे देगी, और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मेरी अंतरात्मा भी आवाज दे रही है कि मेरी बहन कुमारी शैलजा जी टिकट लेकर के हिसार विधानसभा का मुझे देगी। जैसे अभी पहली लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की, तो हिसार के कई नेताओं में खलबली मच गई और तरुण जैन ने पार्टी छोड़ दी। वहीं सावित्री जिंदल ने निर्दलीय के लिए वैसे ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, और साथ ही साथ सीमा गैबीपुर भी छोड़ चुकी है पार्टी। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में तो खलबली मच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का अब की बार सफाया है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, और 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और भाजपा की बिल्कुल सफाया है। हिसार शहर की सीट भी कांग्रेस पार्टी की है। जैसे अभी मेन टक्कर आप किस किस की मानते हैं? और अगर प्रदेश की बात की जाए, बहुमत अलग एक आता है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? क्योंकि हुड्डा के समर्थक कहते हैं हुड्डा बनेंगे और शैलजा के जो समर्थक कहते हैं शैलजा बनेगी। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा जो हाई कमान जो भी फैसला लेगा, हम तो एक छोटे से वर्कर हैं, एक हम तो पार्टी के सेवक हैं। ये निर्णय तो है हाई कमान लेगा, वो किसको बनाएगा किसको नहीं बनाएगा ये मामला हाई कमान का है, हमारा नहीं है, हम नहीं कुछ कह सकते। फिर भी कुमारी शैलजा जी पूरे प्रदेश भर में जा रही है, तो क्या लगता है उनके नेतृत्व में कितनी सीट आनी चाहिए?
वो देखो ऊपर का फैसला है, कितनी सीटें आई है। जीत को लेकर? नहीं, जीत को लेकर तो हरियाणा प्रदेश में तो 2/3 बहुमत आनी है, 2/3 बहुमत आएगी। और ये कांग्रेस पार्टी है, इकट्ठी है, कोई गुटबाजी नहीं है। सारे जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे सुरजावाला हो, चाहे कोई भी नेता है, आज जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उसको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, हाथ का पंजा मजबूत करना है, और वो हाथ के पंजे को मजबूत करने में जो हमारे नेता है वो लगे हुए हैं। जैसे आपको टिकट मिल जाती है और प्रतिनिधित्व जनता आपको देती है, हिसार के लिए आपने क्या सोचा है? आप क्या करने वाले, क्या सोच रहे हैं? हिसार में सबसे ज्यादा जो है आज के टाइम में समस्या है, वो है सीवरेज की। सीवरेज का जो है मामला, मैं जनता के बीच जा करके और पूरा हिसार शहर का मास्टर प्लान बना करके, पूरा लेवल लेकर के, पूरी लाइन जो है बड़ी लाइन बिछवा करके, पीछे पीछे जो है सड़क आरसीसी बना करके, लोगों की राय लेकर के सारा काम करने का काम करेंगे। काफी जगह पानी की दिक्कत है, उन पानी की समस्या मिटेंगे। एक सबसे ज्यादा जो है नशा का कारोबार चल रहा है, इस नशे पे भी बैन लगाने का काम करेंगे। युवाओं बेरोजगारी है, उन युवाओं को कोई रोजगार दे करके रोजगार की ओर चलेंगे। ये युवा जो जितने भी हैं, आज जो नशाखोरी है वो युवा बेरोजगारी की वजह है। ये रोजगारी की वजह से जो है युवा जो है भटक करके जो है नशा की ओर चल पड़े हैं। इसको रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है, इस पर भी रोक लगाने का काम करेंगे। एक सबसे मोटी जो समस्या है, हमारे जो फिरौती मांगी जा रही है, कोई 4 लाख की, कोई 4 करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की, उस पर भी बैन लगाया जाएगा। मैं सबसे पहले चेतावनी देता हूं कि हिसार शहर में लोगों से मैं अपील करता हूं, हिसार की जनता, मेरा परिवार, इनसे अपील करता हूं कि एक मौका मुझे अवश्य दे विधानसभा में। मैं जो ये फिरौती मांग रहे हैं, जगह जगह फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी जिस तरह माताओं बहनों की जो चैनें लूटी जा रही है, बदमाशी किसी हालत में नहीं होने दूंगा। अब बदमाशी जो है, किसी से समझौता नहीं होगा बदमाशी से। बदमाश या तो हिसार शहर छोड़कर चले जाएंगे या फिर जेल में होंगे। ये मैं वादा करता हूं। हिसार शहर में जो हमारे व्यापारी है, दुकानदार हैं, छोटे जो जो अपने रेडी वाले हैं, जो मजदूर है, वो सब अपनी सुख शांति से व्यापार करने का काम करेंगे। आपका बच्चों का पालन पोषण करेंगे, सुख शांति बहाल करने का हिसार शहर में ये हम जो है वादा करते हैं। जैसे पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में नायाब सैनी को बदल दिया गया। क्या लगता है बीजेपी ने कोई ओबीसी का कार्ड खेला है? और क्या देखते हैं, नायाब सैनी ये दावा करते हैं आगे हम सरकार बनाए? नायब जो सैनी बनाया है, ठीक है भी, सैनी के नाते हम जो है उसको सम्मान देते हैं, लेकिन वो तो एक घोषणा पत्र बन गया, वो तो घोषणा मुख्यमंत्री बना है। इतनी घोषणाएं कर दी, इतनी घोषणाएं कर दी, एक भी सिरे नहीं चढ़ी। जगह जगह पैसे बोल के गया है, ना वो कहीं पैसे दिए गए। तो ऐसे ये तो झूठी घोषणा करके लोगों को भगलाने का काम किया है। ऐसे जो हमारे जो सैनी साहब है, नायब सिंह है, या इतनी घोषणा करने की क्या आवश्यकता ही। एक उसको झूठा मुख्यमंत्री घोषित ऐसे करके जो जनता जो है दूनी रोष में हो रही है। अब सैनी समाज भी रोष में है कि इतना झूठी घोषणाएं करके जो सैनी समाज भी थुतकार रहा है जो हमारे नायब सिंह सैनी को। राणा साहब, आपने पहले भी चुनाव लड़ा था, पहले चुनाव कितने वोट मिले थे और अब लगातार लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का जनता से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है हिसार शहर में, और जबरदस्त जो है मेरे साथ जनता है। 5 साल तक मैंने जनता का जो रात दिन बीच में रहा हूँ, हर दुख सुख में मैं जाता रहा हूँ। और मैंने 2 बार कोरोना काल में भी सैनिटाइजर किया है। एक ये जो बीमारी आई, उस फोकस उसमें भी करवाया गया है। जिस तरह से हमने जो है जहां जहां पानी की कमी हुई, वो पानी टैंकर पहुंचाने का काम किया। जनता के बीच रहा हूं हर समय, 5 साल से दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, हर समय बीच में रहा हूं। और 2019 में जो है मुझे 14 दिन मिले थे। मैं उस समय बरवाड़ा से चुनाव की मैंने अपील की थी, जो बरवाड़ा से काटकर हिसार से मेरे को चुनाव लड़ाया गया। 14 दिन पहले मुझे टिकट दी गई थी।
14 दिन में हिसार की जनता ने मुझे 34-35 हजार वोट दे करके एक मेरे को बहुत मोटा सम्मान दिया गया और मैं हिसार की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हिसार की जनता के बीच में रहते हुए मैंने 5 साल बिताए हैं और मैं हिसार की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे दे। मैं बहुत लंबा समय मुझे संघर्ष करते हो गए, एक मौका मैं आपसे मांगता हूँ, विधानसभा में 5 साल मुझे आजमा करके देखें। जी, ये थे रामनिवास राणा। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो कमल गुप्ता है, यहाँ उन्होंने विकास कार्य नहीं किए क्योंकि सड़कों की हालात खराब है, सीवरेज व्यवस्था खराब है, तमाम तरह की जो ज़रूरतें जनता को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। न इनका सीधे तौर से ये भी कहना था कि वो अपनी टिकट के लिए काफ़ी आश्वस्त है, जो कुमारी शैलजा के काफ़ी नज़दीकी भी हैं। तो आगे देखना होगा हिसार की टिकट किसके खाते में आती है। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।